तो सृष्टिकर्ता का एक हिस्सा होना, ये रूपांतरण की यात्रा सृष्टि का एक हिस्सा होने से लेकर सृष्टिकर्ता का एक हिस्सा होने तक की है। ये ऐसी चीज है जो हम सभी में समाई हुई है, ना सिर्फ इंसानों का बल्कि हमारे आसपास जीवन के हर रूप का भी वही स्रोत है। लेकिन हमारे पास जो सबसे बड़ा अवसर है या जो सबसे बड़ी चुनौती है, हमारे जीवन में जो सबसे बड़ी संभावना है, वो ये है कि हमारे अंदर उसका अनुभव करने की क्षमता है। हम उसे एक चेतन प्रक्रिया में बदल सकते हैं। कोई भी दूसरा जीव ये नहीं कर सकता, कोई भी अन्य प्राणी, हालांकि वो भी उसी से बने हैं, लेकिन वो कभी ये नहीं जान सकते कि वो उससे बने हैं। लेकिन अगर आप अपने दिल में भक्ति की अग्नि प्रज्वलित कर लें तो आप यहां धरती के एक टुकड़े की तरह नहीं जिएंगे, बल्कि आप यहां शिव के एक अंग या हिस्से के रूप में जिएंगे। तो मैं चाहता हूं कि एक भक्त के रूप में आप अपने आसपास की हर चीज के प्रति एक नए स्तर की संवेदनशीलता पैदा करें। मैं चाहता हूं कि आप इस नए स्तर की संवेदनशीलता की संस्कृति लाएं और भक्ति सबसे खूबसूरत और आकर्षक चीज बन जानी चाहिए। ये हमेशा से रही है। This is what human heart longs for, that it wants to be on fire without reason. इंसान का दिल इसी चीज की इच्छा रखता है, ये बिना किसी वजह से प्रज्वलित रहना चाहता है। अगर ये बिना किसी वजह से प्रज्वलित नहीं है तो आप इसे हार्मोन्स की मदद से प्रज्वलित करेंगे। अगर भक्ति नहीं है तो आप किसी से लगाव रखने की बुरी तरह से कोशिशें करते रहेंगे। अगर भक्ति है तो आप देखेंगे कि आप जो भी चाहते हैं वो आपके अंदर ही हो रहा है। सबसे खूबसूरत चीजें आपके अंदर ही हो रही हैं। आसपास किसी चीज को खोजने के लिए समय ही नहीं है, क्योंकि आपके अंदर ही इतना कुछ हो रहा है। यह अच्छा होगा कि आप कुछ साल साधना करें और वैसी भक्ति पैदा करें जिसका मतलब है आपके अंदर पूरा संतुलन। जब आप एक भक्त होते हैं तो आप संपूर्ण संतुलन में होते हैं, क्योंकि भक्ति आप में वो आयाम पैदा करती है। ये एक चरम प्रक्रिया लगती है। भक्ति या भक्त एक चरमपंथी है जो किसी के खिलाफ नहीं है। हमें ऐसे लोगों की जरूरत है। फिलहाल हम ऐसे चरमपंथी तैयार कर रहे हैं जो हमेशा किसी के खिलाफ होते हैं। मैं चाहता हूं कि आप बस कल्पना करें, उग्रवादियों जैसे लोग जो इस धरती पर तबाही मचा रहे हैं, लेकिन उनमें एक आयाम है जो बहुत मूल्यवान है। वो ये है कि वो उस चीज के लिए मरने के लिए तैयार हैं जिसे वो कीमती मानते हैं। ये एक महान गुण है, लेकिन वो किसी के खिलाफ हैं। यही एकमात्र समस्या है। मान लीजिए उनका कोई दुश्मन नहीं होता, मान लीजिए आपका कोई दुश्मन ना हो और आप में दुश्मन बनाने की क्षमता भी ना हो, पर आप चरमपंथी हों, तो आप एक शानदार तीव्र इंसान होंगे, है ना? एक बहुत ही तीव्र और शानदार जीवन होंगे आप, अगर आप बस इतना करें कि अपने अंदर कोई दुश्मन ना बनाए। अगर आप कोई दुश्मन नहीं बनाते और आप एक चरमपंथी हैं, तो ये जीने का जबरदस्त तरीका है, क्योंकि आप एक तीव्र जीवन जिएंगे, पूरी तरह से तीव्र। जब आप किसी चीज के खिलाफ नहीं होते और किसी चीज के साथ भी नहीं होते, बस एक चरमपंथी, तो आप जीवन के जबरदस्त अंश होंगे।